श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कई तरह की होती है। आज हम कुछ स्पेसिफिक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे हार्डली, व्हेन, एज सून एज, नो सूनर देन, अनलेस। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम हार्डली और व्हेन की बात करते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। इसके साथ व्हेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही हैड थ्रोन द नेट, उसने जाल फेंका। अ फिश वाज कॉट, मछली फंस गई। अब उसने अभी जाल फेंका ही था, मछली फंस गई। तो इसका क्या बनेगा, इसको अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा, हार्डली हैड ही थ्रोन द नेट व्हेन द फिश वाज कॉट। अभी उसने मुश्किल से जाल फेंका ही था कि जब मछली फंस गई। ऐसे ही हैड थ्रोन द नेट अ फिश वाज कॉट, ये दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर इनको हमने कंबाइन करना है हार्डली और व्हेन के साथ। तो क्या लगेगा, हार्डली लगाकर हमने वैसे ही हैड के बदले हैड ही लगा देना है। हैड ही थ्रोन द नेट, हार्डली हैड ही थ्रोन द नेट। और फिर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को व्हेन के साथ ज्वाइन करना है। व्हेन अ फिश वाज कॉट, ये दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से आई हैड एंटर्ड द जू, आई सॉ अ टाइगर। अब इन दोनों सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा, मैं जू में एंटर किया और मैंने एक टाइगर देखा। मैं एंटर करते ही मैंने एक टाइगर देखा। तो क्या होगा, हार्डली हैड आई एंटर्ड द जू, मुश्किल से अभी मैं जू में एंटर किया ही था। व्हेन आई सॉ अ टाइगर, यहां पर भी व्हेन के साथ ज्वाइन किया, व्हेन आई सॉ अ टाइगर। और एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैड गॉट अप फ्रॉम द बेड, वो बिस्तर से उठी थी। द कॉक स्टार्टेड क्रोइंग, मुर्गे ने क्रो करना शुरू कर दिया। हार्डली हैड शी गॉट अप फ्रॉम द बेड, मुश्किल से अभी वो बेड से उठी थी। व्हेन द कॉक स्टार्टेड क्रोइंग, इन दोनों को भी हमने व्हेन के साथ ज्वाइन किया। अब यहां पर क्या सेंटेंस था, शी हैड गॉट अप। अब यहां पर इसको हार्डली और व्हेन के साथ जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा, हार्डली हैड शी गॉट अप, शी हैड गॉट अप के बदले हैड शी गॉट अप लगा दिया। फ्रॉम द बेड, और इन दोनों को हमने व्हेन के साथ ज्वाइन किया, तो एक सेंटेंस बन गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। शी गॉट द न्यूज ऑफ डेथ, उसे डेथ की खबर मिली। शी बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गई। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो क्या किसके साथ कंबाइन करना है, हार्डली और व्हेन के साथ। हार्डली हैड शी गॉट, अब यहाँ शी गॉट है तो यहाँ पर हैड शी गॉट पास्ट परफेक्ट के साथ शिप लगेगा। हार्डली के साथ हैड लगता है। हार्डली हैड शी गॉट द न्यूज ऑफ डेथ। अब इन दोनों को व्हेन के साथ ज्वाइन करेंगे, व्हेन शी बिकेम वेरी सैड। अब हम नो सूनर और देन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इनका भी यूज किया जाता है। जैसे दो सेंटेंसेस हैं। एज द पुलिस केम, जैसे ही पुलिस आई। द क्राउड डिस्पर्स्ड, भीड़ इधर उधर हो गई। अब ये दो सेंटेंसेस हैं। एज के बदले हमने नो सूनर का प्रयोग किया, एज नो सूनर। अब द पुलिस केम, यहां पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे नो सूनर के साथ। डिड द पुलिस कम, और फिर हम इन दोनों को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड द पुलिस कम देन द क्राउड डिस्पर्स्ड। जैसे एज सून एज ही गेट्स हिज सैलरी ही वुड रिटर्न योर मनी, जैसे ही उसे अपनी सैलरी मिलती है वो आपके पैसे वापस कर देगा। अब इनको भी हमने नो सूनर और देन के साथ ज्वाइन करना है, तो क्या बनेगा, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, यहां पर डज पहले लग जाएगा। एज सुन एज ही गेट्स, एज सुन एज के साथ हमने सिंपल सेंटेंस लगाया था, पॉजिटिव में लगाया था, अफर्मेटिव में, ही गेट्स हिज सैलरी। और यहां पर क्या बनेगा, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, यहां पर डज लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। फिर साथ में इन दोनों को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग करेंगे, देन ही विल रिटर्न योर मनी। और सेंटेंस देख लेते हैं। एज हर ऑफिस वर्क वाज कंप्लीटेड शी वेंट होम, जैसे ही उसके दफ्तर का काम खत्म हुआ
वो घर चली गई। अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, एज हर ऑफिस वर्क वॉज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर इनको नो सूनर और देन के साथ हमने मिलाना है, तो क्या बनेगा, नो सूनर वॉज हर ऑफिस वर्क कंप्लीटेड। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये नो सूनर के साथ लग गया। जैसे हमने नो सूनर के साथ पहले डज का प्रयोग किया, इसी तरह से नो सूनर के साथ हमने यहाँ पर वॉज का प्रयोग कर रहे हैं। नो सूनर वॉज हर ऑफिस वर्क कंप्लीटेड, फिर यहाँ पर इनको मिलाने के लिए हम देन का प्रयोग करेंगे, देन शी वेंट होम। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने हार्डली और व्हेन के साथ जोड़ना है। एज सून एज द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, जैसे ही ड्राइवर ने बस रोकी, ऑल द पीपल स्टार्टेड फाइटिंग, सभी लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। अब इसको हार्डली और व्हेन के साथ जोड़ना है, तो क्या बनेगा, हार्डली हैड द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। अब यहाँ पर हार्डली के साथ हैड जो है ये इसके साथ यूज होगा, हार्डली हैड द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, मुश्किल से ड्राइवर ने बस रोकी थी, व्हेन ऑल द पीपल स्टार्टेड फाइटिंग। फिर यहाँ पर इन दोनों को हमने व्हेन के साथ जोड़ दिया, जब सभी लोग लड़ना शुरू हो गए। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है, एज सून एज माई फ्रेंड लेफ्ट मी आई फाउंड हिज लॉस्ट मनी, जैसे ही मेरा फ्रेंड मुझे छोड़कर गया, मुझे उसके खोए हुए पैसे मिल गए। हार्डली हैड माई फ्रेंड लेफ्ट मी, मुश्किल से मेरा फ्रेंड मुझे छोड़कर गया, व्हेन आई फाउंड हिज लॉस्ट मनी, जब मुझे उसके खोए हुए पैसे मिल गए। अब यहाँ पर हार्डली के साथ हमने हैड का प्रयोग किया, हार्डली हैड माई फ्रेंड लेफ्ट मी, ठीक है, और साथ में फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए व्हेन का प्रयोग किया। और सेंटेंस देख लेते हैं, ये नो सूनर के साथ है, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग हुआ है, तो इसको हमने हार्डली और व्हेन के साथ जोड़ना है, तो कैसे बनेगा, हार्डली हैड आई रीच द कॉलेज। यहाँ पर हार्डली के साथ हमने हैड का प्रयोग किया, नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग किया था। हार्डली हैड आई रीच द कॉलेज, मैं मुश्किल से कॉलेज पहुंचा ही था, व्हेन, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए व्हेन का प्रयोग किया, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा होनी शुरू हो गई। और सेंटेंस देख लेते हैं, नो सूनर डिड ही स्टार्ट द स्पीच देन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, उसने अभी स्पीच शुरू की ही थी जब लोगों ने शाउट करना शुरू कर दिया। नो सूनर और देन का प्रयोग किया गया है। अब इनको हमने हार्डली और व्हेन के साथ जोड़ना है, तो कैसे बनेगा, हार्डली के साथ हैड का प्रयोग होगा, नो सूनर के साथ हमने डिड पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया था, हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। हार्डली हैड ही स्टार्टेड द स्पीच, मुश्किल से उसने अभी अपनी स्पीच शुरू की थी, व्हेन, यहाँ देन के बदले व्हेन का प्रयोग किया, व्हेन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, जब लोगों ने शाउट करना शुरू कर दिया। अब और सेंटेंस देखते हैं, एज सून एज ही रिटर्न्ड होम ही फाउंड दैट एवरीथिंग वाज स्टोलन, जैसे ही वो घर पहुंचा उसने देखा कि सब कुछ चुरा लिया गया था। अब एक बात देखने की है, एज सून एज के साथ ना देन लगा है ना व्हेन लगा है, ये दो सेंटेंसेस यहाँ पर अलग अलग हैं। अब जब हम इनको हार्डली के साथ जोड़ेंगे तो हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होगा, एस नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, परंतु एज सून एज के साथ कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा है। अब हार्डली, इसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट प्रयोग करना है, हैड पहले लगाना है, हार्डली के साथ हैड पहले लगाना है। हार्डली हैड ही रिटर्न्ड होम, मुश्किल से वो घर पहुंचा ही था, व्हेन ही फाउंड दैट एवरीथिंग वाज स्टोलन, जब उसने देखा कि सब कुछ चुरा लिया गया है। अब ये चीज का ध्यान रखना है कि एज सून एज के साथ यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग शब्द प्रयोग नहीं होता, हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। और हार्डली जब हम प्रयोग करते हैं तब हैड का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ अनलेस वाले सेंटेंसेस देखते हैं। अनलेस जो है इसका प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है, जैसे ही कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो एग्जाम पास नहीं कर सकता जब तक, अनलेस का मतलब है जब तक वो मेहनत नहीं करता। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ नॉट नहीं लगाया,
तो जब हमने इसको खोलना है यानी अनलेस को रिमूव करना है हमने, तो क्या बनेगा? ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं कर सकता इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं करता। जब हमने अनलेस को हटाया तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया, अनलेस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग किया था। इसी तरह से शी कैन नॉट विन द मैच अनलेस शी इज सपोर्टेड बाय हर टीम, वो मैच नहीं जीत सकती जब तक कि उसकी टीम उसे सपोर्ट नहीं करती। तो अब इसका क्या बनेगा? अनलेस हमने हटाना है यहाँ से, तो क्या बनेगा? शी कैन नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकती इफ शी इज नॉट सपोर्टेड बाय हर टीम। यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग किया, अगर उसकी टीम उसे सपोर्ट नहीं करती। अनलेस जब हम लगाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस साथ में लगता है, परंतु उसकी जो सेंस होती है वो नेगेटिव ही होती है। और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे शी कैन नॉट कुक वेल अनलेस शी ज्वाइंस कुकिंग क्लासेस, वो अच्छी तरह से खाना नहीं पका सकती जब तक, अनलेस मीन्स जब तक वो कुकिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करती। तो क्या बनेगा? इसका अनलेस हमने हटाना है तो क्या बनेगा? शी कैन नॉट कुक वेल, वो अच्छी तरह से खाना नहीं पका सकती इफ शी डज नॉट ज्वाइन कुकिंग क्लासेस, अगर इफ लगाकर नॉट लगाया है हमने, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, अगर इफ शी डज नॉट ज्वाइन कुकिंग क्लासेस। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, शी ज्वाइंस, तो यहाँ पर शी डज नॉट ज्वाइन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव लगाया है, शी डज नॉट ज्वाइन कुकिंग क्लासेस। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही विल नॉट मीट देम इफ ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, वो उनसे नहीं मिलेगा अगर उसकी इज्जत नहीं की जाती। अब यहाँ पर इफ के साथ हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो जब हमने इस अनलेस यूज करना है, यहाँ पर अनलेस को यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? ही विल नॉट मीट देम, वो उनसे नहीं मिलेगा अनलेस ही इज रिस्पेक्टेड, जब तक कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। यहाँ पर इफ ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, यहाँ पर नॉट का यूज किया था इफ के साथ, तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया। अनलेस, इफ को जब हमने अनलेस में जोड़ा तो वो पॉजिटिव सेंटेंस में बदल गया, और जब हम अनलेस को खोलते हैं तो इफ के साथ बदलते हैं। इसी तरह से शी मे नॉट गेट द बुक इफ यू डोंट गाइड हर, उसे किताब नहीं मिलेगी अगर आप उसे गाइड नहीं करते। इसको हमने इफ के साथ जोड़ा हुआ है, तो अनलेस के साथ जोड़ना हो तो क्या बनेगा? शी मे नॉट गेट द बुक, उसे बुक नहीं मिलेगी अनलेस यू गाइड हर, जब तक आप उसे गाइड नहीं करते। अब अनलेस के साथ बेशक नॉट नहीं लगाया, परंतु अनलेस जो इसका अपना मीनिंग ही नेगेटिव में होता है, इसलिए अनलेस यू गाइड हर। अनलेस को जब हम खोलते हैं तो इफ का प्रयोग करते हैं, और जब हम इफ को रिमूव करते हैं तो अनलेस का प्रयोग करते हैं, और साथ में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। इफ के साथ नॉट वाला सेंटेंस बनता है। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि जो जिस टेंस में ऊपर बात की गई है, पहले सेंटेंस में बात की गई है, उसी टेंस में हमने अनलेस के साथ जब जोड़ना है तो उसी टेंस में बात करनी है। अब और सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क इफ शी डिड नॉट हेल्प हिम, वो अपना काम कैसे पूरा कर सकता था अगर उसने उसकी हेल्प ना की होती। इफ के साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसका क्या बनेगा? हमने अनलेस यूज करना है। हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क, वो अपना काम कैसे पूरा कर सकता था अनलेस शी हेल्प हिम, जब तक वो उसकी मदद ना करती। यहाँ अनलेस के साथ हमने आगे पॉजिटिव सेंटेंस है वो यूज किया है, नॉट का प्रयोग नहीं किया। और सेंटेंस देखते हैं। शी विल नॉट कम टू पार्टी इफ शी डज नॉट इनवाइट हर, वो पार्टी में नहीं आएगी अगर वो उसको इनवाइट नहीं करेगा। अब इफ के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। अब इसका क्या बनेगा? शी विल नॉट कम टू पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगी अनलेस ही इनवाइट्स हर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है परंतु ये पॉजिटिव में प्रयोग किया है, ही इनवाइट्स हर। तो इस तरह से अनलेस के साथ हमने इस वाक्य को जोड़ा है। अब इन सेंटेंसेस में हमने टू और टू का प्रयोग करना है। जैसे ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इतना मूर्ख है कि वो इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता।
सो और दैट के साथ हमने ये सेंटेंस बनाया है। अब इस सेंटेंस को हम टू और टू के साथ बदल सकते हैं। जैसे ही इज टू फुलिश टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इतना मूर्ख है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ये जो टू और टू के साथ सेंटेंसेस होते हैं ये भी नेगेटिव सेंस में होते हैं, परंतु यहाँ नॉट नहीं लगता। परंतु जब हम इनको सो और दैट के साथ चूज करते हैं तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट कुक फूड, वो इतनी थकी हुई है कि वो खाना नहीं पका सकती। अब सो और दैट का प्रयोग किया है और साथ में हमने नॉट का प्रयोग किया है, परंतु जब हम टू और टू लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। शी इज टू टायर्ड टू कुक फूड, वो इतनी थकी हुई है कि वो खाना नहीं पका सकती। इसका मतलब टू कुक फूड का मतलब खाना पका सकती है नहीं होगा, नहीं पका सकती लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस टू और टू के साथ बनाया गया है। यहाँ पर हम टू और टू को रिमूव करेंगे। ही वॉज टू लेट टू अटेंड द मीटिंग, वो इतना देरी से आया कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। तो इसके लिए फिर हम सो और दैट लगाकर नेगेटिव वाला वाक्य बनाएंगे। ही वॉज सो लेट, वो इतना लेट था, दैट ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका। यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया है। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। दे वर टू बिजी टू विजिट हिम, यहाँ पर भी टू और टू का प्रयोग किया गया है। वे इतने बिजी थे कि वो उसके पास नहीं जा सके। टू विजिट हिम, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है, परंतु क्योंकि यहाँ टू और टू के साथ सेंटेंस है तो ये नेगेटिव में इसका मतलब निकलेगा। दे वर सो बिजी दैट दे कुड नॉट विजिट हिम, वे इतने बिजी थे कि वे उसको विजिट नहीं कर सके। यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि जब वाक्य नो सूनर के साथ स्टार्ट होता है तो डू, डज, डिड, वॉज, वर नो सूनर के साथ लगता है और फिर साथ में सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में देन का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंस एज सुन एज के साथ स्टार्ट होता है तो फिर दो सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं, बीच में कोई शब्द यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से जब सेंटेंसेस हार्डली के साथ बनाए जाते हैं तो हैड का प्रयोग करके उनको व्हेन के साथ जोड़ा जाता है। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।